हाय गाइस, आज यहाँ पे मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ बताने आई हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गए हैं और घर पर बैठे हैं और सोच रहे हैं काश हमने कोई ऐसा स्किल कोर्स कर लिया होता, काश हमारे पास कोई ऐसी स्किल्स होते जिससे कि हम वर्क फ्रॉम होम कर पाते। आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर अभी बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि राइट नाउ दे आर अनेबल टू वर्क, रीजन बीइंग किसी को अपने होम टाउन जाना पड़ा, कोई किसी की कंपनी में उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट ही नहीं रह गई। तो अब क्या हो रहा है, अब बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर परेशान है कि अब नेक्स्ट क्या, आगे क्या काम करें, किस ऐसी स्किल को हम चूज करें जिससे कि आगे हमें एक अच्छा करियर मिल पाए, हमारी ग्रोथ हो पाए। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको उसी का एक सॉल्यूशन देने आई हूँ। जितने भी इस टाइम पे ऐसे लोग हैं जो कि जॉब सीकर्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर 12th पास स्टूडेंट्स हैं जो कि स्किल कोर्सेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जिसके अंदर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम 12th पास कर चुके हैं या फिर रिजल्ट अवेटेड है, अगर वो आगे चाहते हैं कि हम कुछ अपने स्किल डेवलपमेंट करें, तो डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूं, जितने भी लोग जॉब सीकर्स हैं या फिर वो अर्निंग्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। डिजिटल मार्केटिंग है क्या? ये डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हो रहे होंगे, अरे मैम आप तो बोले जा रहे हो, बट डिजिटल मार्केटिंग है क्या, बताओ तो सही। दोस्तों मैं आपको बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे इनकम अर्न कर सकते हो, जहां पे आपको जॉब्स मिल सकती हैं। इंडस्ट्री में आपका वेट हो रहा है राइट नाउ, सभी इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स कम हो रही हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जॉब्स की रिक्वायरमेंट आ रही हैं, अभी भी कैंडिडेट्स को अच्छी खासी प्लेसमेंट्स मिल रही हैं। सो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस है ऑनलाइन मार्केटिंग का। ऑनलाइन मार्केटिंग, देखिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें दो मेन पिलर्स पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना पड़ता है। फर्स्ट इज सेल्स एंड सेकंड इज मार्केटिंग। व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज एक्चुअली स्ट्रेटजी टू प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन द डिफरेंट मीडियाज। सो जब तक आपके प्रोडक्ट को लोग जानेंगे नहीं, जब तक उसके बारे में लोगों को पता नहीं लगेगा, तब तक कोई इसको खरीदेगा नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर काम आता है मार्केटिंग का। आप अपने प्रोडक्ट को विजिबल करते हो लोगों तक अलग अलग मीडियाज के थ्रू। जैसे कि पहले ये कंप्लीटली ट्रेडिशनली चलती थी, जैसे कि लोग पहले घर घर जाते थे, प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते थे, लोगों को जाकर बताते थे, डोर टू डोर जाते थे। उसके अलावा पैम्फलेटिंग जो आज भी होती है, लोग आप देखते हैं मेट्रो पे कहीं जा रहे हो या किसी मॉल में गए हो, किसी मूवी हॉल में गए हो, तो वहां पे आपको एक पैम्फलेट मिल जाता है। वो पैम्फलेट आपको क्यों मिलता है? वो पैम्फलेट आपको लोग देते हैं कि आप उनके प्रोडक्ट के बारे में जाने, बट आप क्या करते हैं, उस पैम्फलेट को फोल्ड करते हैं और अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं। भले ही वो पैम्फलेट शायद आपके भले के लिए हो, लेकिन आप नहीं देखते हो, आप उसको फोल्ड करके पॉकेट में डाल लेते हैं। अब जितने भी लोग ऐसा करते हैं ना, तो प्लीज हंसना मत, हंस रहे हो आप लोग, इसका मतलब आप लोग करते हो ऐसा। अब मैं बात करती हूँ आगे ऑफलाइन मार्केटिंग की थोड़ी सी और। अब आप देखिए कि आपके पास अगर आप देखते हो कि आप जिस रोड से रेगुलर निकलते हो, वहां पे कुछ बोर्ड्स और होर्डिंग्स लगी होती हैं। उन बोर्ड्स और होर्डिंग्स को आप देखकर भी इग्नोर सा कर देते हो। इसका मतलब जिसने वो बोर्ड लगवाया है, जिसका इतना पैसा लगा है, वो पर्सन इतना इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, इतना एक्सपेंस करके बैठा है, इतना खर्चा करके बैठा है, लेकिन आप लोग उस बोर्ड को इग्नोर करके निकल जाते हो। तो दोस्तों लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है उस ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर। ये सब चीजें देखते हुए ना ब्रांड्स ने अब अपने बिजनेस को मूव करना स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है? क्या आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं? यस, करते ही होंगे। आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास लैपटॉप्स हैं, उसके अंदर अगर इंटरनेट में निकाल लूं तो उसमें कोई बेनिफिट होगा? नहीं ना। तो इंटरनेट के ऊपर बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि सर्च इंजन लाइक गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आप जो यूज करते हो, जब आप उसको यूज करते हैं तो कंटिन्यूसली वहां देखते हैं कि कुछ एडवर्टीजमेंट्स आती हैं। बार बार आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है कि डाउनलोड दिस ऐप, या फिर 70% ऑफ ऑन Amazon, स्नैपडील। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंटरनेट यूजर्स इस टाइम पे इतने ज्यादा हो चुके हैं और हम लोग इंटरनेट के एडिक्टेड हो चुके हैं। इसीलिए ब्रांड्स जो हैं वो अब सारे मीडिया को छोड़ के अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को
इंटरनेट पे प्रमोट कर रही हैं, इंटरनेट पे अपने बिजनेस का प्रमोशन करा रहे हैं, जैसे कि गूगल पे अपनी वेबसाइट्स बनवाकर उनको रैंकिंग कराना, सोशल मीडिया पे पेजेस बना के उसके लाइक्स इंक्रीज कराना, उसके फॉलोअर्स इंक्रीज कराना। बिकॉज आपके पास जितने लाइक्स होंगे, जितने फॉलोअर्स होंगे, इट मीन्स आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो रही है, राइट? और ब्रांडिंग अच्छी हो रही है तो यानी प्रोडक्ट बिकेगा। जैसे कि ब्रांडिंग इन द सेंस, अगर किसी प्रोडक्ट की एक बार ब्रांडिंग हो जाए तो फिर उसको किसी की आइडेंटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पानी की बोतल का मतलब है बिस्लेरी, अगर आपको पानी की बोतल चाहिए तो आप बोलते हैं एक बिस्लेरी की बोतल देना, ठंडा मतलब कोका कोला, ये सब ब्रांडिंग है। तो ब्रांडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाती है बिजनेस के अंदर। सो राइट नाउ जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंटरनेट पे सारी चीजें कर रही हैं, इंटरनेट पे प्रमोशंस करा रही हैं, सर्च इंजिन पे प्रमोशंस करा रही हैं, वेबसाइट बना रही है, और यही सारा प्रोसेस डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का प्रोसेस है। सो बेसिकली अगर आप आज अपने आप को अपडेट कर लेते हो या आज आप अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ले आते हो, तो आने वाला कल आपको एक्सेप्ट करेगा, आने वाली इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट करेगी। ये एक ऐसा स्किल कोर्स है, इसको आप ये भी बोल सकते हो ये हमारे हाथ का हुनर है। हम इंटरनेट के थ्रू अपने बिजनेस को या किसी भी कंपनी के बिजनेस को कहीं भी प्रमोट कर सकते हैं, कहीं तक भी। और सबसे बड़ा मेन फैक्टर इस प्लेटफॉर्म का, जहां ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर हमें जाके अप्रोच करना पड़ता है कि ये हमारा बिजनेस है, हम तक आइए, ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर कस्टमर खुद चल के हमारे पास आता है। इसीलिए कंपनीज को बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग चाहिए उनके बिजनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी को भी स्पीकिंग कोर्स करना हो या लैंग्वेज कोर्स करना हो, तो आज की डेट में आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? यू विल सर्च ऑन गूगल दैट लैंग्वेज कोर्स इंस्टीट्यूट इन दिस एरिया, लैंग्वेज कोर्स इंस्टीट्यूट इन लाइक नियर बाय मी। इस तरीके से आप सर्च करते हो। इट मीन्स आप किससे पूछ रहे हो? गूगल से। तो गूगल पे तो वही लोग शो करेंगे ना जिन्होंने इंटरनेट मार्केटिंग करवाया हुआ है। सो दिस इज द फैक्टर। आज की डेट में 95% यूजर्स ऐसे हैं जो इंटरनेट पे भरोसा करते हैं। आई थिंक आप भी करते होंगे। नेट पे देखने के बाद आपको अपडेट्स मिलते हैं, नेट पे देखने के बाद आप अपनी चीजें डिसाइड करते हो। रिव्यूज पढ़ने से हमें बहुत बेनिफिट होता है, रिव्यूज से हमें पता लग जाता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो इसका पूरा इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ रहा है। दैट्स व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी ग्रोइंग फील्ड राइट नाउ। सो इसकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9873644565। तो बेसिकली इसका एक प्रॉपर एक कोर्स होता है डिजिटल मार्केटिंग का हमारे इंस्टीट्यूट में। मैं डिजिटल हब इंस्टीट्यूट से नैना शर्मा बात कर रही हूँ। बेसिकली यहाँ पे हम 3 मंथ्स की ट्रेनिंग देते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, जिसके अंदर आपको प्रॉपर प्रिपेयर किया जाता है। किसी भी कंपनी में आप जॉब कैसे ले सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ये करियर आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, आपकी लाइन से मैच करता हुआ है या नहीं है। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, आप मुझे इस नंबर पे कॉल करें, मैं आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच।